रात के 11 बज रहे हैं और अगर आपके घर में बिजली आ रही है तो आप लकी हैं, क्योंकि इस वक्त दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम समेत पूरे एनसीआर में लाखों लोग दिन में 44 से 48 डिग्री की गर्मी का टॉर्चर झेल रहे हैं और रात में बिना बिजली के उमस में पसीने में तड़प रहे हैं। बच्चे रो रहे हैं, बुजुर्ग हाँफ रहे हैं और बिजली विभाग का फोन नहीं उठ रहा है। और इसी बीच कल गुरुग्राम से एक ऐसी तस्वीर आई जो हैरान करने वाली थी। मेट्रो ट्रैक पर रात के अंधेरे में मोबाइल की टॉर्च के सहारे बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं सब पैदल चल रहे थे, क्योंकि बिजली ठप हो गई और मेट्रो बीच रास्ते में रुक गई। फिर 1 घंटे तक कोई मदद नहीं पहुंची और ये सब वहां हो रहा था जिसे हम मिलेनियम सिटी, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर वाला शहर कहते हैं। नमस्कार, मैं उदित तिवारी और सब ठीक है। तो आज बात करते हैं इस गर्मी की, इस बिजली संकट की और उस एक घटना की जो बताती है कि जब सिस्टम फेल होता है तो आम आदमी किस हाल में पड़ जाता है। पहले समझते हैं कि हुआ क्या। तो देखो भैया, गुरुग्राम के सेक्टर 72 में एक बड़ा पावर हाउस सब स्टेशन है और सब स्टेशन माने वो जगह जहां से पूरे इलाके में बिजली सप्लाई होती है। उसी सब स्टेशन में बहुत बड़ी क्षमता वाला एक 220 केवीए का ट्रांसफार्मर लगा था और उसमें ऑयल लीक हुई और जब इंजीनियर ब्रेकर काट रहे थे तभी धमाका हो गया और आग लग गई। फिर देखते देखते आधे गुरुग्राम की बत्ती गुल हो गई और इसी सब स्टेशन से रैपिड मेट्रो की बिजली मिलती है। इधर जैसे ही सब स्टेशन ठप हुआ तो मेट्रो भी बंद हो गई। ये बात कल शाम 7:50 की है। इस दरमियान मेट्रो ट्रेनें जहां खड़ी थी वहीं खड़ी हो गई। अब जरा सोचिए, रैपिड मेट्रो एलिवेटेड है, यानी जमीन से काफी ऊपर, और ट्रैक पर बिजली का खतरा होता है। ऐसे में ये यात्री ना नीचे उतर सकते हैं और ना आगे जा सकते हैं, और बिजली गई तो मेट्रो के अंदर अंधेरा, ऊपर गर्मी। करीब 1 घंटे तक ये लोग इसी हाल में बने रहे। सोचिए, जो लोग ट्रेन में फंसे थे उनके लिए वो वक्त कितना भारी रहा होगा, ये वही जानते होंगे। और जब इंतजार इनका टूटा तो लोग खुद ट्रैक पर उतर गए और फिर मोबाइल की रोशनी में रेलिंग पकड़ पकड़ कर पटरियों के बीच संतुलन बनाते हुए स्टेशन तक पैदल पहुंचे। अब यहाँ एक जरूरी बात है जो समझनी है कि मेट्रो ट्रैक पर चलना कितना खतरनाक होता है। तो देखो भैया, मेट्रो को बिजली तीसरी पटरी से मिलती है, जिसे थर्ड रेल कहते हैं। ये पटरी 750 वोल्ट डीसी करंट पर चलती है। इतनी बिजली इंसान को पल भर में खत्म कर सकती है। हालांकि उस वक्त पावर कट था तो करंट नहीं था, लेकिन लोगों को ये पता नहीं था। अंधेरे में, घबराहट में लोग उस ट्रैक पर चल रहे थे जहां कभी भी करंट वापस आ सकता था, और ऊपर से ट्रैक एलिवेटेड था, मतलब ऊंचाई पर है, और रात का अंधेरा। अगर एक चूक होती मतलब बड़ा हादसा होता। और ये लोग इसलिए नहीं चले कि इन्हें मजा आ रहा था, बल्कि इसलिए चले क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था। और ये सिर्फ गुरुग्राम की कहानी नहीं है। दिल्ली के मयूर विहार, न्यू अशोक नगर, यहाँ भी रात में 11-12 बजे बिजली चली जाती है और 2-2 घंटे नहीं आती है। लोग छतों पर, गलियों में टहल रहे होते हैं। नोएडा में रात 2 बजे पंखे बंद हो जाते हैं, एसी कूलर सब ठप हो जाते हैं। लोग सोसाइटी कैंपस में निकल जाते हैं और कुछ लोग तो लॉन्ग ड्राइव पर चले जाते हैं। सेक्टर 53 में दोपहर 1 से 4 के बीच कट हो गया। 44 डिग्री गर्मी में बिना बिजली के 3 घंटे निकाला। सोचिए क्या हाल हुआ होगा उन लोगों का। और गाजियाबाद में एक दिन में 20 से ज्यादा कट लग रहे हैं इस समय। एक ट्रांसफार्मर रात में जल गया और अधिकारी कहते हैं कि डिमांड बहुत बढ़ गई है। नोएडा में मई में ही इतनी डिमांड बढ़ गई जो पिछले साल जुलाई की पीक से भी ज्यादा है। मतलब मई में इतनी गर्मी हो गई जितनी जुलाई में डिमांड होती है। और अब हम आपको ये बताते हैं कि ये हो क्यों रहा है। पहला, गर्मी रिकॉर्ड तोड़ रही है। पारा 44 से 48 डिग्री के बीच है। जितनी गर्मी होगी उतने एसी चलेंगे और जितने एसी उतनी बिजली की डिमांड बढ़ेगी। दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर पुराना है। जो ट्रांसफार्मर लगे हैं, जो तार बिछी हैं, वो उस लोड के लिए नहीं बने थे जो आज लोड ट्रांसफार्मर पर पड़ रहा है। शहर बढ़ गए, आबादी बढ़ गई, गर्मी बढ़ गई, लेकिन बिजली का ढांचा वहीं का वहीं रहा। और तीसरा है थर्मल हीटिंग, यानी खुद ट्रांसफार्मर भी गर्मी में ज्यादा गर्म होते हैं और जब ऊपर से लोड भी ज्यादा हो तो फूकना तय है। तो भैया, मेरा सवाल यहाँ सिस्टम से है, क्योंकि टैक्स भरा, किराया भरा, बिजली का बिल भी भरा और बदले में उन्हें क्या मिल रहा है? अंधेरा। जिसे आप वर्ल्ड क्लास सिटी का दावा करते हो, अगर वहाँ एक ट्रांसफार्मर फूक जाए तो मेट्रो बंद हो जाती है, अस्पताल की लिफ्ट रुक जाती है, सोसाइटी में लोग लिफ्ट में फंस जाते हैं और बच्चे रात को पसीने में तड़पते हैं। तो हमें खुद से पूछना चाहिए कि हम किस तरह का शहर बना रहे हैं।
किस तरह का डेवलपमेंट कर रहे हैं, क्योंकि गर्मी हर साल बढ़ेगी और डिमांड भी हर साल बढ़ेगी। लेकिन सवाल ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ेगा या हम हर साल यही कहानी दोहराते रहेंगे।